बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीवी और स्टेज की दुनिया के मज़ाहिया और लीजेंडरी फ़नकार बब्बू बराल साहब की ये कब्र है। इस वीडियो के आखिर में हम आपको बब्बू साहब की कब्र के बारे में मुकम्मल मालूमात फ़राहम करेंगे कि कैसे आप बआसानी इस कब्र को ख़ुद से शनाख्त करके फ़तह खाने के लिए तशरीफ़ ला सकते हैं। बब्बू साहब के बारे में बताने से पहले हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला किसी दुश्मन का भी वो हशर ना करे कि जो इस लीजेंडरी फ़नकार के साथ हुआ। माजी के एक मशहूर शायर मीर तकी मीर अपने दुखों का रोना रोआ करते थे, लेकिन अगर उनको बब्बू साहब की कहानी का पता चलता तो वो अपने दुख भूल जाते। 1964 में गुजरांवाला की तहसील गखड़ मंडी में पैदा होने वाले बब्बू बराल साहब ने एफ़ए तक तालीम हासिल की और इसके बाद 1982 में गुजरांवाला से ही उन्होंने थिएटर की दुनिया में कदम रखा। बब्बू साहब ये खुद बताते हैं कि ये मज़ाहिया जुगते करने में वो बचपन से ही माहिर थे। वो पहले अमीर लोगों की शादी ब्याह में जाते और वहाँ पर जुगते करते थे और उसके बाद जो है उन्हें किसी ने थिएटर का रास्ता दिखाया और फिर वो थिएटर में ऐसे बसे कि फिर कभी वो वहाँ से निकल ही ना सके। थोड़े ही अरसे में उन्होंने स्टेज ड्रामों में अपना नाम पैदा कर लिया और फिर वो मुस्तकिल तौर पर लाहौर शिफ्ट हो गए। यहाँ पर सुहेल अहमद, शौकी खान, अनवर अली जैसे हर फन मौला अदाकारों की मौजूदगी में भी बब्बू साहब ने अपने लिए एक अलग मकाम पैदा कर लिया। अल्लाह ताला ने उन्हें खूबसूरत और सुरीली आवाज़ से नवाजा था और इसीलिए उन्होंने अपनी आवाज़ में जो मज़ाहिया गानों की पैरोडीज़ बनाई, उन्होंने बेहद शोहरत हासिल की। आपकी फ़नी कवालियाँ और फ़नी सॉन्ग जो हैं वो आज भी यूट्यूब पर मिलियंस की तादाद में देखे जाते हैं। बब्बू साहब ने 2 शादियाँ की थी जिसमें उनके 4 बच्चे हैं और उनकी सबसे बड़ी बेटी ताबीर बराल ने भी कुछ अर्सा तक स्टेज की दुनिया में काम किया। जिस ज़माने में बब्बू साहब स्टेज की दुनिया पर राज करते थे उस ज़माने में इतने को ख़ास माइक नहीं हुआ करते थे और इसलिए कोने तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए बब्बू साहब जैसे फ़नकारों को गला फाड़ के ऊंचा बोलना पड़ता था। 1996 से लेकर 2006 तक के जो 10 साल हैं, इस 10 सालों में बब्बू बराल ने स्टेज की दुनिया पर राज किया, लेकिन 2007 से ही उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई और उनकी जो सेहत थी वो गिर गई। बब्बू साहब को कैंसर जैसा मूजी मर्ज लाक हो गया। कहते हैं कि जब शोहरत आती है तो अपने साथ दौलत भी लेकर आती है और बब्बू साहब के पास भी इतना पैसा था कि वह सोने के बर्तनों में खाना खाते थे, लेकिन कैंसर से जंग लड़ते लड़ते उनका सब कुछ बिक गया, हर चीज़ दांव पर लग गई और हालत ये हो गई कि जौहर टाउन वाले डॉक्टर अस्पताल में एक्सरे करवाने तक के पैसे इनके पास नहीं थे और वो वहाँ पर बैठकर भीख मांगते रहे। उन्होंने अपने इलाज के लिए बहुत सारे लोगों की मिन्नतें तरले किए, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद ना की और यूं पाकिस्तान का ये अजीम रोशन सितारा आहिस्ता आहिस्ता बुझना शुरू हो गया। बलाखिर 2011 में कैंसर से लड़ते लड़ते आप दाई अजल को लब्बैक कहा और इस दुनिया से कूच कर गए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 4